एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया मेरा इतना मार्क्स आ रहा है तो मेरे को एटलीस्ट एक रैंक तो बता दो कितना मेरा रैंक आ सकता है, क्योंकि आईसीआर के रैंक कार्ड आने में तो टाइम है, वो अपना कॉलेजेस का आइडिया ले पाए अगर। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड रैंक इसमें बताने वाला हूँ, और ये भी आप बहुत सारे स्टूडेंट बोले इसलिए मैंने आपको ये बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैं कि किस कॉलेज मतलब किस रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज मिला था आपकी काउंसलिंग राउंड में, वो ऑफिशियली वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है जिससे कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और आपने अभी देखा होगा हमारा आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो रिव्यू सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर मैं 2 यूनिवर्सिटी कवर कर चुका हूँ, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आईआरआई असम, और एक वीडियो आज आपको मिल जाएगा आईआरआई झारखंड के ऊपर जिसमें कंप्लीटली आपको बताता हूँ, वो जाके भी देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया द स्टडी एटिक जाकर जरूर ज्वाइन कर लो, इसमें सब कुछ अपडेट मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको आगे यहाँ मिलेगी। और एक चीज़, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको कोई भी काउंसलिंग के राउंड, डायरेक्ट एडमिशन हुआ, कहीं भी सीवीटी की काउंसलिंग हुई, आईसीआर का काउंसलिंग, किसी भी टाइप का काउंसलिंग हुआ, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब भी मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, सब कुछ। तो इसको सब्सक्राइब करके बने रहो, आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो रैंक है, अगर आपका 500 तो 500 जो टॉप 500 स्टूडेंट है उसके अंदर में आपका आएगा, टॉप 500 के अंदर में। अगर आपको आईआरआई दिल्ली अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका 150 के अंदर में आपका रैंक होना चाहिए। उसके बाद में देखो, अगर आपका दूसरा, पहला ये हुआ, दूसरा देखो 450 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो रैंक है वो 1000 से और 1200 के बीच में रैंक होगा। मतलब आपका जो मार्क्स आ रहा है 400 आ रहा है तो 1500 के अंदर में आपका रैंक होगा। देन उसके बाद में आपका 350 अगर मार्क्स आ रहा है, देखो क्योंकि आपको पता टॉप में जो स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आप जाओगे तो भैया होता है ना, संख्या बढ़ जाएगा स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा नंबर होगा जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आपका 350 मार्क्स आता है तो आप 3000 रैंक के अंदर में रहोगे, और 300 तक आपका मार्क्स आता है, 300 से 310 के बीच में आपका आता है तो 4 से 5000 के बीच में आपका रैंक होगा, और 5000 तक आपको ईजिली बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर मिला है। क्योंकि इस बार इतने सारे आईआरआई हब्स ऐड हुए थे, उसकी वजह से आपका कट ऑफ भी, क्योंकि सीट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। जो आपको पहले 4500 तक जो बीएससी एजी के कोर्स मिलते थे वो आपको 5500 और 6000 तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपका 250 मार्क्स आ रहा है तो 8000 के 7 से 8000 के अप्रोक्स में आपका रैंक रहेगा, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर 200 तक आपका रैंक आता है तो आपका 10 से 12000 के बीच में रैंक रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपका नीचे और भी डाउन रैंक जाता है तो वही, अगर आपका 180 170 रैंक जाता है तो वही 15000, और लास्ट अगर आपका मतलब 150 तक जाता है तो वो 17 से 18000 रैंक तक आपका पहुँच सकता है। मे बी ये 20000 भी पहुँच सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स जो उम्मीद कर रहा हूँ मैं 18000 रैंक तक आपका जाएगा। तो ये तो था आपका कि कितना मार्क्स पे क्या रैंक होने वाला है, एक एक्सपेक्टेड रैंक, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। और ये क्वेश्चन आप बार बार नहीं पूछो भैया मेरा कितना रैंक बन सकता है, तो जो था मैंने आपको बता दिया, मेरा जो आइडिया था, ठीक है ना, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देख के कि लास्ट ईयर कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे आपको मिला था, उसका पूरा ऑफिशियल डाटा, तो उसको आप देखना, अच्छे से देखना। और देखो सब कुछ डिपेंड करता है आपने कैसे काउंसलिंग करते हो, कैसे चॉइस फिलिंग करते हो। देखो इसमें मेरा कुछ रोल नहीं होता है, मेरा रोल होता है कि बस आपको बताना, आपको गाइड करना। और आपको जिनको अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता था बट उनको नॉलेज न होने की वजह से वो कुछ भी पुट कर दिए तो उनको नहीं मिला, लेकिन आपने अगर मेहनत किया, आप अगर मार्क्स लाए हो अच्छा, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कम मार्क्स भी तो कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको गाइड करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और जो कॉलेज मिलता है उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, वो आपकी मेहनत का नतीजा होता है। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा भी जो जूनियर है, आपसे 2 साल पहले जूनियर हो, 3 साल पुराना मेरा जूनियर हो, मैं चाहता हूँ वो मेरे से भी आगे बढ़े और वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, ठीक है ना। और देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग से, अगर आपको काउंसलिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था, मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको लास्ट तक गाइड करूंगा और बताऊंगा। आपने देखा भी होगा मेरा एक सीरीज चल रहा था, वो सीरीज भी आप देखोगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कॉलेजेस के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें आपको गाइड करूंगा जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगी, कौन कौन से कॉलेजेस रखना है, किस सिक्वेंस में रखना है, किसमें क्या फैसिलिटीज है, आपके जो भी डाउट है उन सबको सॉल्व कराऊंगा। लाइक एक मेंटोर की तरह इसमें भूमिका में आपका मतलब एक रोल प्ले करूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे, जहाँ भी पहुंचोगे वहाँ भी मैं आपका कॉन्टैक्ट करा दूंगा। और उसके बाद में भी अगर आपको बीएससी आप जब भी करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ आपके कोई पढ़ाई से प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करने के लिए इसको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर नंबर दिया गया है इस पर पे करके आपको मेरे को व्हाट्सअप पे सेंड करना है इसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का। देन मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आप मेरे से कुछ भी जो आपकी डाउट है वो सब कुछ। देखो मैंने जैसा बोला था ना आपको क्या रैंक था लास्ट ईयर, और देखो यहाँ पे लिख रहा है ना आईसीआर पेड फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। तो जो मेरे लास्ट ईयर पेड
काउंसलिंग के स्टूडेंट थे तो उनको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सा कोर्स मिला था, ये फर्स्ट राउंड का ही है, ठीक है ना। जिसको अगर हॉर्टिकल्चर मिला तो मैंने उसको अपग्रेड करने के लिए बोला, अपग्रेड करवाया उसको, लास्ट राउंड में सेकंड राउंड में एग्रीकल्चर मिल गया। तो चलो देखो वन बाय वन अपन देखते हैं। ये देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये देखो एक स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट राउंड में 7,438 था, जिसको झांसी वाला मिला। तो देखो जिसका 1355 रैंक था, बीएससी एग्रीकल्चर शिलोंग वाला मिल गया। और उसको धारवाड़ वाला कम्युनिटी साइंस मिला था 9,000 पे। इसको बाद में इसने अपग्रेड भी किया। उसके बाद में जनरल में देखो इनको फॉरेस्ट्री मिला, इनको फर्स्ट राउंड में, बट इसको बाद में जाके इनको एग्रीकल्चर मिल गया, ठीक है। उसके बाद में देखो क्योंकि इनका लिमिटेड ही चॉइस था कि हमको इसी स्टेट में रहना है, इसकी वजह से देखो एक एसटी में यूपीएस कैटेगरी का था, तो इनको जो 16,000 रैंक तक उनको हॉर्टिकल्चर मिल गया, ठीक है ना। तो देखो ये सब आपके उस पर डिपेंड करता है। देखो 12,000 में इनको हॉर्टिकल्चर मिला, और यहाँ पे देखो फिशरीज एंड 4,300 पे इस पे देखो पीडी के भी अकोला वाला मिला। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी देखो आर्यन शर्मा को 460 रैंक पे इज्जत नगर वाला मिला, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये देखो बीएससी एग्रीकल्चर मिला देखो 3,368 पे। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला 3,335 हॉर्टिकल्चर, ये देखो फर्स्ट राउंड का है, ठीक है ना। इसके बाद में इन सबको हॉर्टिकल्चर को एग्रीकल्चर मिल गया, उनकी ऊपर वाली प्रायोरिटीज जो भी थी, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी में देखो 10,956, जिनको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जिनको विश्वास नहीं होता वो देख लो भाई, मिला है लास्ट ईयर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं तो मैं इससे लास्ट ईयर का भी डाटा दिखा सकता हूँ, काउंसलिंग वालों का मेरे पास है, उससे लास्ट ईयर का भी डाटा है, ठीक है। देखो आईसी के बीएससी एजी मिला, और इनको ऊपर भी और भी अच्छा कॉलेजेस इनको मिल गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक को IRI आसाम मिला 1453, सिमरन पत्रा जिनका नाम है, ठीक है ना। अभी ये वहीं पे पढ़ रही है। देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनको मिला, देखो 1700, ठीक है, अप्रोक्स जिनका रैंक था, ठीक है ना। स्वामी केशवानंद मिला जिनको, इनको भी अदर कोर्स मिल गया था कम्युनिटी साइंस के अलावा लास्ट में। तो देखो इतने सारे स्टूडेंट का डाटा है, ये आपको दिख रहा होगा। साइड में आपके कॉन्टेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, बट वो आपको मैं हाइड कर रखे हैं साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एम जो राउरी वाला है आपको देखो बीएससी की 4,537 रैंक पे मिला। आसाम एग्रीकल्चर में देखो 2750 में फर्स्ट राउंड का है, ठीक है ना। उसके बाद में IRI झारखंड देखो एससी कैटेगरी 5,824 पे फर्स्ट राउंड में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे चाहते हो, अगर जो कोर्स आपको पहले 5,000 में मिल रहा है तो बाद में जाओगे 6,000 तक उसका चला जाता है अपकमिंग राउंड में, क्योंकि आगे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड भी होता है, उसके बाद मॉपअप भी होता है। आइडिया तो लगा होगा कि हाँ इतने तक कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। ये देखो अब जिसको देखो 6,000 रैंक पे इसको फॉरेस्ट्री मिला, इनको बाद में एग्रीकल्चर भी मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको पहले फॉरेस्ट्री था उनको एग्रीकल्चर मिल गया। अब देखो ये IRI आसाम मिला, देखो एससी कैटेगरी 6,000 रैंक तक भी मिल गया था, ठीक है ना। तो ये सब डिपेंड करता है आप कैसे काउंसलिंग करते हो, कैसे चॉइसलिंग करते हो। और मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूँ। आप जो मेंटरशिप मेरा ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर मैं आपको लास्ट तक गाइड करता हूँ और आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये कॉलेजेस रखो, और आपको कहीं किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आता है तो आपको वीडियो समझ आया होगा और आपने देखा होगा कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला। तो जो भी मैंने डाटा उसमें बताया वो मेरे ICAR के लास्ट ईयर वाले पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का डाटा था। इसमें कुछ नहीं, वो ऑथेंटिक डाटा है जो उनको मिला है और उनके द्वारा ही वहाँ पे पुट किया गया है। तो आपको समझ भी आया होगा और आपको आइडिया भी लगा होगा। अगर आपका कोई उसमें ड्रीम कॉलेज होगा कि मुझे उसमें जाना है तो कितना रैंक तक मिला है, तो आपको एक अच्छा भी लगा होगा। चलो इस वीडियो में इतना ही। और देखो जिन जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ये मेरा डिटेल्स यहाँ दी गई है, इस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। जिसका फी 599 रुपीज़ फी है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं ICAR का भी काउंसलिंग होगा, CUET का भी होगा, डायरेक्ट एडमिशन, सब कुछ इसके अंदर है आपको, ठीक है ना। लास्ट तक गाइड करूंगा, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये करते जाना। काउंसलिंग ज्वाइन करो नहीं करो, बस सब्सक्राइब करके बने रहना, जिससे कोई अपडेट आप मिस नहीं कर पाओ। थैंक यू।